आप सबको जय मसीह की दोस्तों। आगे हम एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल के तरफ से आप सबको धन्यवाद करते हैं और इस चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने जीवन में ये अनमोल वचन संभाल कर रखना। इन्हीं परमेश्वर के वचन को और पवित्र वचन को ये अनमोल वचन इसलिए बोलता हूँ कि परमेश्वर ने हमें छोटी छोटी बातों को समझाया है अपने वचन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इधर टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला वचन होगा हम उसे पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 15 अध्याय का 7 पद है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि हम प्रभु में बने रहते हैं, यदि हम परमेश्वर पिता में बने रहते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे वचन भी तुम में बनी रहे। उनका वचन भी अगर हम में बना रहता है तो हम जो भी उनसे मांगते हैं वो परमेश्वर पिता कहते हैं कि वो हो जाएगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो, यानी हमें प्रभु में बनने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है और उनके वचन में, उनकी बातों में, उनकी आज्ञाओं में बने रहने की आवश्यकता है। तभी जो हम मांगेंगे वो परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगला वचन देखते हैं प्यारे दोस्तों। मत्ती अध्याय 7 के 8 पद है। उसमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर हम मांगते हैं पिता परमेश्वर से तो वो कहते हैं कि उसे मिलता है, वो मिलेगा। और जो ढूंढता है, हम प्रभु को ढूंढेंगे तब वो हमें जरूर मिलेंगे, क्योंकि उनका वचन कहता है कि अगर हम ढूंढेंगे तो मिले पाएंगे और अगर हम उनको मांगेंगे तो हम उनसे मांगेंगे तो वो हमें मिलेगा। अगर हम खटखटाएंगे प्रभु के लिए कि प्रभु आप आइए मेरे हृदय में, प्रभु हमारे लिए आप अपने द्वारों को खोलिए, अपने प्रभु जी प्रेम आनंद को हमारे ऊपर उड़ेलिए, तो हमारे लिए खोलता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और जब हम प्रार्थना हमेशा लगातार कर करके प्रभु से मांगते हैं और खटखटाते हैं तो वो हमारे लिए प्रभु कहते हैं कि खोला जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगला वचन हम देखते हैं। वो वचन यमरिया के पुस्तक अध्याय 33 का 3 पद है। उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। हमें प्रार्थना करना है प्रभु से, हमें परमेश्वर पिता से, हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, क्योंकि वो बोलते हैं मैं तेरी सुनकर। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए बोलते हैं कि मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और वो बातें बताने के लिए हमें प्रभु कहता है जो बातें हमारे लिए कठिन है, हमारे लिए समझना असंभव है, और वो बातों को कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊँगा। और ये भी कहते हैं वो कि जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सच में प्यारे दोस्तों, बिना उनकी उपस्थिति के, बिना उनकी आत्मा की अगुवाई में हम कभी नहीं समझ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला वचन हम देखते हैं। वो वचन इस प्रकार से है, यमरिया के पुस्तक है और अध्याय 29 का 13 है। उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है तुम मुझे ढूंढोगे। जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, हम जब प्रभु यीशु मसीह को ढूंढेंगे तो वो कहते हैं कि तुम पाओगे। हालेलुया। यहाँ प्रभु वादा करते हैं, प्रभु हम सबको ये आनंद के बातों को बताते हैं कि जब हम उन्हें ढूंढेंगे तो हम पाएंगे। और ये भी आगे बताते हैं क्योंकि तुम
अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और जब हम पूरा मन से उनके पास आ करके हम उन्हें ढूंढेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो हम उसे पाएंगे। अगला वचन हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, यशाया पुस्तक का अध्याय 65 का 24 पद है। वो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम सब से कह रहा है, परमेश्वर का वचन हम सबको बोल रहा है कि जब हम पुकारते हैं, हम पुकारने से पहले ही परमेश्वर हमारी बातों को सुनते हैं और उत्तर देते हैं, और उनके मांगने से पहले ही वो हमारी बातों को सुन लेता है, क्योंकि वो परमेश्वर पिता हमारी मन की बातों को जानता है। जब हम हृदय से और संपूर्ण मन से उनके पास हम बैठते हैं और उन्हें पुकारते हैं, तब जब हम संपूर्ण मन से उनके पास आकर के हम उनसे मांगते हैं, तब वो हमारी सुनता है। प्यारे दोस्तों, अगला वचन हम देखते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 14। उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हालेलुया। सच में हम अगर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके सामने, परमेश्वर पिता के सामने हियाब होता है, और वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हमारी प्रार्थनाओं को कब वो उत्तर देते हैं? जब उनकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तब उनके आत्मा में होकर के, उनकी अगुवाई में होकर के, उनके अधीन में होकर के और उनकी इच्छा के अनुसार। प्यारे दोस्तों, जब हम प्रार्थना करके मांगते हैं तो हमारी सुनता है, ना कि हमारी इच्छा। हमारी इच्छा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की हमारे ऊपर वो बातों के लिए नहीं इच्छा रहता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ वचन कहता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। यानी परमेश्वर पिता की, प्रभु की इस इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं तभी वो हमारी बातों को सुनता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम जब भी प्रार्थना करें, हम जब भी प्रभु से कुछ बोलें, तो हम उनकी इच्छा को भी जानें कि हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या परमेश्वर पिता हमसे इच्छा रखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला वचन को देखते हैं, मरकुस अध्याय 11 के 24 पद है। उसमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु हम आप सबसे कह रहे हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। सच में प्यारे दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, और प्रार्थना में किसी बातों के लिए, किसी विषय के लिए, किसी चीज़ों के लिए जब हम उनसे मांगते हैं तो हमें विश्वास करना होगा। प्रतीति मतलब विश्वास करना होगा, यकीन करना होगा कि हम जो पिता परमेश्वर से, हम जो प्रभु यीशु मसीह से मांगे हैं वो हमें मिल गया। क्योंकि यहाँ कहता है, वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया। प्यारे दोस्तों, हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, हमें उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है, उस पर प्रतीति करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बोलता है कि प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम आप जब मांगते हैं तो हम आपके लिए हो जाएगा। बात यहाँ पे ये है प्यारे दोस्तों कि हम आप मांगते हैं किसी चीज़ों के लिए, किसी विषय के लिए, किसी बीमारी के लिए, किसी दुख तकलीफ़ के लिए, जब हम पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और तत्काल हमें नहीं उसका उत्तर मिलता है तो हम आप दुखित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कहता है तुम्हारे लिए हो जाएगा। जाएगा के मतलब होता है कल, परसों, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीना दिन के बाद, साल 6 महीना के बाद। लेकिन जब हम प्रार्थना करके हम प्रभु यीशु मसीह से, हम पिता परमेश्वर से मांगते हैं दोस्तों, तो वो कहता है कि जो भी तुम विश्वास के साथ मांगे हो, प्रार्थना करके मांगे हो, तो विश्वास करो, यकीन करो, प्रतीत करो कि तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। दोस्तों, हमें यकीन करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है कि जो भी हम प्रार्थना किए वो पिता हमारी प्रार्थना को उत्तर दे दिया है, उसका जवाब उसने दिया है। प्यारे दोस्तों, अगला वचन हम देखते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 3 के 22।
परमेश्वर का वचन कहता है और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। हाँ प्यारे दोस्तों, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि और जो कुछ हम मांगते हैं, हम कुछ भी परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। विश्वास करने की ज़रूरत है कि वो हमसे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, सबसे मुख्य बात यहाँ पे बात ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानते हैं। और जब उनकी आज्ञाओं को मानते हुए अगर हम उससे प्रार्थना करके मांगते हैं, जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिलता है, वो हमें देता है, हमें आप सबको देता है। हम आप सबको देने के लिए कहता है कि तुम्हें मिलेगा, तुम प्रतीत कर लो, और जो उसे भाता है वही करता है। हाँ प्यारे दोस्तों, और परमेश्वर पिता को जो उसे अच्छा लगता है हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए वही वो करते। हाँ, अगला हम वचन देखते हैं प्यारे दोस्तों, वो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 के 19 पद है। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन होके, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम 2 जन मिल करके अगर हम प्रार्थना करते हैं और किसी बात के लिए, जो भी बात हो, जो भी विषय हो, या तो देश में शांति के लिए, या देश में बीमारी रोगों के लिए, या महामारी के लिए, या किसी बात के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो एक मन होकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो पिता कहते हैं, वो परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि जो स्वर्ग में है पिता, वो कहते हैं कि वो हो जाएगी तुम्हारी। हाँ प्यारे दोस्तों, बहुत अद्भुत बात यहाँ हम सबके जीवन में इस वचन के द्वारा सीखने की ज़रूरत है कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है, और हम जब 2 जन, कम से कम 2 जन बैठ करके अगर किसी विषय के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हम जब एक मन होकर के हम मांगते हैं, तो पिता परमेश्वर कहते हैं कि वह तुम्हें मिलेगा, हो जाएगी। वो हो जाएगी का मतलब होता है कि एकदम कंप्लीट है, जो आपको हमको वो मिल गया, उसका जवाब, उस प्रार्थना का जवाब मिल गया। अगला वचन देखते हैं प्यारे दोस्तों, गलातियों के पुस्तक अध्याय 5 के 22 और 23 पद दोनों को देखते हैं प्यारे दोस्तों। इसमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, 22 में कहता है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ प्यारे दोस्त, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और ऐसे जो काम करते हैं उनके कोई व्यवस्था नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि हम आप एक दूसरे से प्रेम रखें, हम आप एक दूसरे को सह लें, हम आप एक दूसरे के साथ आनंद के साथ रहें। और जब हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, तो वो आत्मा का ये फल है प्रेम, आनंद और संयम। संयम भी रखना ज़रूरी है, नम्रता भी रखना ज़रूरी है, और विश्वास भी रखना ज़रूरी है, और एक दूसरे के साथ कृपा भी करना ज़रूरी है, भलाई भी रखना ज़रूरी है। और जब ऐसी सारी चीज़ों को, ये सारी बातों को जब हम आप प्यारे दोस्तों करेंगे, तो इसके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम दोनों वचन में देखते हैं 22 और 23 पद दोनों में देखते हैं कि यहाँ पे कहता है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है।
तो हम सबको संयम रखने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है, भलाई उत्पन्न करने की ज़रूरत है। जब ऐसे कामों को करते हैं तो परमेश्वर पिता हम सबको भाते हैं और परमेश्वर पिता हम सबको है जे आशीष करते हैं और प्रार्थना का उत्तर देते हैं। अगला हम लास्ट वचन को देखेंगे, अंतिम वचन को देखेंगे प्यारे दोस्तों। वो है गलातियों के पुस्तक अध्याय 5 के 25 वचन इस प्रकार से, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। और हम जब आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार भी हमें चलने के लिए प्रभु बोलते हैं। और जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो वो हम परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार मांगते हैं। और जब उनकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हम सब को ज़रूर मिलता है, क्योंकि वो बोलता है कि जो तुम मांगोगे वो तुम प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया। तो प्यारे दोस्तों, ये जो अनमोल जो वचन है हम सब को हमेशा है जे इसे पढ़ना है और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर पिता हम सब के अंदर धीरज, भलाई, नम्रता, संयम, शांति, आनंद और एक दूसरे के साथ प्रेम करने के लिए हम सबको सिखाए। पिता हम सब को आशीष करे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, अंतिम तक देखने के लिए आप सबको फिर से धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हुए हम निवेदन प्रार्थना करते हैं कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। आप सबको प्रभु आशीष करे। जय मसीह की।